जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार। आप सभी लोग जानते हैं कि होलाष्टक प्रारंभ हो चुके हैं और दोस्तों अब आने वाली है 4 मार्च 2023 शनिवार के दिन यहाँ पर रंग भरी प्रदोष, मतलब कि शनिवार की जो प्रदोष होती है वो आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों इस शनिवार की प्रदोष के दिन, या हम कह सकते हैं कि इस होलाष्टक के दिनों में आने वाली रंग भरी प्रदोष के दिन आप कुछ ऐसे विशेष उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने से आप खुद देखेंगे कि आपको क्या क्या फल प्राप्त होता है। आप जितने की कल्पना नहीं करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा आपको प्राप्त होगा। पर कोई भी उपाय अगर आप लोग करते हैं तो उस उपाय को करते समय आपके मन में विश्वास और श्रद्धा पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं कि प्रदोष व्रत के दिन का जो सबसे उत्तम समय होता है किसी भी उपाय या कार्य को करने का, वो प्रदोष काल का समय होता है, मतलब शाम का समय, जो कि 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये प्रदोष काल शाम का समय होता है। ठीक है, ये भगवान शिव और माता पार्वती के भ्रमण का समय भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आपको जितने भी उपाय बताने वाले हैं ये बहुत ही विशेष हैं और इस होलाष्टक के दिनों में अगर आप इन उपायों को इस रंग भरी प्रदोष या मतलब गोविंद द्वादशी के दिन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सारी दुख समस्याएं दूर जरूर होंगी। ठीक है, ये शनिचरी प्रदोष है, मतलब शनिवार की जो प्रदोष है उसे हम यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उपाय की अगर हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है कि अगर आप लोगों के घर में आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो चुका है, आपके ऊपर बहुत सारा आपने किसी से पैसा उधार ले लिया है, अब आप उसे वापस नहीं कर पा रहे, तो उस स्थान पर आपको इस प्रदोष व्रत के दिन, इस रंग भरी प्रदोष व्रत के दिन यह उपाय करना चाहिए। करना क्या है, प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय में आपको किसी भी बट वृक्ष के नीचे जाना है। किसके नीचे? बट वृक्ष, जो बट का वृक्ष होता है ना, बट वृक्ष के नीचे जाना है एक गोल बाती का घी का दीपक लेकर, है ना। उसके साथ ही में दोस्तों आपको लेना है एक लौंग। क्या लेना है? एक लौंग, जो होती है ना काले कलर की, एक लौंग, या लौंग ले लो या तो 1 लोटा जल लेकर उसके अंदर लौंग डाल लो, लौंग का जल इसे बना लो। ठीक है, तो आपको करना क्या है, किसी बट वृक्ष के नीचे पहुंचना है। बट वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पर आपको यह जल चढ़ा देना है। ठीक है, लौंग का जल जो आप लेकर गए हैं इसे चढ़ा देना है। लौंग अकेला लेकर गए हैं तो भाई इस लौंग को आप अभी अपने पास रखिए। जल लेकर गए हैं तो जल पहले चढ़ा दीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपने गोल बाती का वह दीपक लगा दीजिए। दीपक लगाने के बाद अगर आप लोग जल लेकर नहीं गए, सिर्फ लौंग लेकर गए हैं, तो लौंग दीपक को जलाने के बाद आप उसी मतलब बट वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए कि आपके घर में जो भी कर्जे की दिक्कत हो वह दूर हो जाए। तो धीरे धीरे आपके घर में जो कर्जा होगा वो धीरे धीरे चूक जाएगा और आपके घर से सारी धन की समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों इसी प्रदोष व्रत के दिन अगर आपके घर में किसी की सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, किसी प्रकार की वो नौकरी चाहता है अपने मन पसंद की, तब उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, तो भी प्रदोष इस होलाष्टक के दिनों में पड़ने वाली यह प्रदोष को आप ये उपाय ज़रूर करें। इस उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो अपने साथ में 1 लोटा जल रखना है और किसी एक पात्र में आपको दूध रखना है, शुद्ध देसी गाय का कच्चा दूध, बिना गर्म किया हुआ। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आपको अपने साथ में रख लेनी है। उसके बाद में दोस्तों आपको 1 गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है आटे का, और 1 गोल बाती का तेल का घी का दीपक तैयार करना है। 2 दीपक तैयार करने हैं और 1 लोटा जल और एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध, है ना। ये सभी चीज़ें तैयार करके आप प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में आप पहुंच जाओ कहाँ पर? बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। यह उपाय सिर्फ नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए विशेष रूप से है। ठीक है, तो करना क्या है, उसी व्यक्ति को यह उपाय करना है जो कि नौकरी का प्रयास कर रहा हो, जिसकी नौकरी ना लग रही हो। ठीक है, उस व्यक्ति को यह उपाय करना है। आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचिए। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक जल का पात्र लेकर गए हैं उस जल के पात्र में से आधा लोटा जल उस मतलब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। समर्पित करने के बाद जो आप दूध लेकर गए हैं इस दूध को जो है पूरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आधा लोटा जल जो आपके कलश में बचा हुआ है वह दूध को चढ़ाने के बाद फिर वह आधा लोटा जल आप पूरा समर्पित कर दीजिए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ठीक है, अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आराम से बैठिए, भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि उस समय आपका जो सीधा हाथ होगा, ठीक है, तो अपने सीधे हाथ की तरफ, सीधे राइट हैंड की तरफ आपको एक घी का दीपक जो आप तैयार कर लाए हैं उस घी के दीपक को आपको जला देना है। ठीक है, और आपका जो लेफ्ट हैंड होगा, मतलब आपका जो उल्टा हाथ होगा, उस उल्टे हाथ की तरफ आप तेल का दीपक जो लेकर गए हैं वह तेल का दीपक आपको जला देना है। जलाने के बाद भगवान से हाथ जोड़कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको अपनी मन की कामना बोलनी है कि भगवान हमारी जो सरकारी नौकरी है, हमारी नौकरी लगने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसे दूर कर दीजिए और हमारी नौकरी को लगा दीजिए। वहीं पर आपको धोख देना है, पैर पड़ना है, भगवान से प्रार्थना करके अपने घर वापस जाना है। इस उपाय करने से आपकी नौकरी जल्द ही लग जाएगी। उसके बाद में दोस्तों अगला उपाय की अगर हम लोग बात करें तो यह उपाय उन लोगों के लिए है जो कि मतलब किसी काम को, मतलब किसी का जो है रिजल्ट आने वाला है, किसी का कोई काम होने वाला है, वो लोग चाहते हैं कि उन्हें उस काम में सफलता मिल जाए। ठीक है, वो किसी भी प्रकार का काम हो सकता है, आपकी नौकरी, आपका रिजल्ट या कोई भी और प्रकार का काम। ठीक है, तो उस स्थान पर आपको यह उपाय प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करना है। इस उपाय में आपको एक मतलब पात्र लेना है, उस पात्र के अंदर जल भरना है। जल भरने के बाद दोस्तों उस
उसी पात्र के अंदर आपको एक बेलपत्री डालनी है, थोड़े से हरे मूंग के दाने डालने हैं, एक शमी पत्र डालना है और थोड़ा सा एक गुड़ का टुकड़ा डाल देना है। ठीक है, डालने के बाद इस पात्र को लेकर आपको जाना है प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में किसी भी यहाँ पर शिव जी के मंदिर में। ठीक है, शिव जी के मंदिर में जाने के बाद दोस्तों इस जल को आपको उंडेल देना है एकदम से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर। ठीक है, उंडेल इसलिए देना है क्योंकि जो जो सामग्रियां अंदर है, जल के अंदर है, वो आपको अपने हाथों से निकाल के शिव जी पर समर्पित नहीं करनी है, वो जल के साथ ही आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ठीक है, और आप जिस भी कामना के लिए उपाय कर रहे हैं अपनी वह कामना भगवान के सामने बैठकर इस जल को चढ़ाकर हाथ जोड़ के कामना करके बोल दीजिएगा। निश्चित ही आपकी जो भी मतलब समस्या होगी, जो भी आपकी कामना होगी वो पूर्ण ज़रूर होगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपको इस प्रदोष व्रत के दिन का प्रदोष व्रत को करने का कुछ मतलब प्रतिशत फल मिल जाए, तो उसके लिए भी एक बहुत ही विशेष उपाय है और इस उपाय करने से आपके घर के ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है। तो प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में मतलब शाम के समय में आपको एक गोल बाती का घी का, शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक तैयार करना है। ठीक है, आटे का करोगे तो ज़्यादा अच्छा है, मिट्टी का ले रहे हो तो नया दीपक लेना है। ठीक है, तो यह दीपक आप तैयार कर लो। दीपक को तैयार करने के बाद इस दीपक को आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय अपने घर के मुख्य द्वार पर, मतलब जो आपका घर का मेन गेट होगा जहाँ से आप अंदर बाहर आते होगे, उस मेन गेट पर जाकर आपको इस दीपक को लगा देना है। अंदर से बैठकर जो आपका सीधा हाथ होगा उस सीधे हाथ की चौक मतलब मुख्य द्वार पर आप यह दीपक लगा सकते हैं भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करते हुए। ठीक है, इस उपाय को करने से आपको बहुत ही विशेष फल मिलेगा और इस उपाय को आप हर प्रदोष को कर सकते हैं, आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा, है ना। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इस प्रदोष के व्रत के दिन हम कोई ऐसा उपाय करें जिस उपाय करने से हमारे घर में धन की वृद्धि हो जाए, आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसा नहीं आता है, भाई पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, तो उस स्थान पर आपको प्रदोष व्रत के दिन का यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको क्या करना है कि 3 वृक्षों के नीचे 3 दीपक लगाकर आना है। वो कौन कौन से वृक्ष हैं वो आप सुन लीजिए और पहले ये सुन लीजिए कि दीपक कौन से बनाने हैं। आपको 3 आटे के दीपक बनाने, उनमें गोल बाती रखनी है और शुद्ध देसी गाय का घी उनमें डाल देना है। ठीक है, क्योंकि जो भी उपाय आप लोग कर रहे हैं उनमें शुद्ध चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो ही वह उपाय काम करेंगे, है ना। तो करना क्या है, ये 3 दीपक आपने तैयार कर लिया। 3 दीपकों को आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय 3 वृक्षों के नीचे लगाकर आना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पहला दीपक लेकर जाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। ये सभी वृक्ष बड़े बड़े होने चाहिए, ठीक है, जिनकी छाया में बैठकर आप ये दीपक लगा सकें। तो पहला दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर लगाना है। पहला दीपक लगाने के बाद दूसरा दीपक आपको आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर लगाना है। दूसरा दीपक आपने आंवले के वृक्ष के नीचे लगा दिया। अब तीसरा दीपक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर लगाना है। ठीक है, तीसरा दीपक आपने पीपल के वृक्ष नीचे लगा दिया। अब भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि आपके घर में जो भी धन की समस्या है वो दूर हो जाए। ठीक है, माता लक्ष्मी खुद आपके घर आएंगे और आपके घर में जो भी धन की समस्या होगी वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। ठीक है, कोई भी उपाय करते हो तो उसका फल मिलने में आपको थोड़ा सा समय लग सकता है, पर आप विश्वास हमेशा, आपका डगमगाना नहीं चाहिए, आपको विश्वास हमेशा रखना है। ठीक है, उपाय भी तभी यहाँ पर काम करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा गलत राह पर चल रहा है, बच्चे आजकल की जो है बहुत ज़्यादा गलत राह पर चल रहे हैं और माताएं बहनें बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा गलत राह पर पहुँच चुका है, मतलब चल ही रहा है गलत राह पर, वो बहुत गलत संगत में पड़ चुका है, तो उस स्थान पर आपको प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में यह उपाय करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है कि इस उपाय में आपको क्या करना है कि एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जो बड़ा पीपल का वृक्ष आपके घर के आसपास, उस पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। क्या लेकर जाना है, एक गोल बाती का घी का दीपक, है ना। आपको क्या करना है, एक गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। आटे का भी ले सकते हो, मिट्टी का लोगे तो नया दीपक लेना, आटे का आप वैसे भी बना सकते हो। ठीक है, तो आटे का दीपक लेना है और इस दीपक को लेकर पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद दोस्तों वहां पर जाकर आपको ये बात का ध्यान रखना है कि उस पीपल के वृक्ष के नीचे किसी भी देवी देवता का वास नहीं होना चाहिए, कोई भी भगवान की मूर्ति वहां पर नहीं रखी होनी चाहिए। ऐसे पीपल के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। ठीक है, तो पीपल के वृक्ष के नीचे जाने के बाद आपको इस दीपक को सबसे पहले मतलब वहां पर जाकर जला देना है पिपलेश्वर महादेव के नाम से। क्या नाम से, पिपलेश्वर महादेव के नाम से इस दीपक को आपको वहां पर जाकर जला देना है और मन ही मन आपको भगवान से ये कामना करना है कि जो आपका बच्चा है वो सुधर जाए, वो गलत राह पर चल रहा है तो वही वो सही राह पर आ जाए। ऐसे आपको मन ही मन भगवान शिव जी से जो है कामना करनी है। आपका वह बच्चा धीरे धीरे करके जो है सही राह पर आ जाएगा और वह सुधर जाएगा। ठीक है, बहुत ही विशेष उपाय है, आप जरूर करके देखिए। उसके बाद में दोस्तों प्रदोष व्रत का जो दिन होता है वो भगवान भोलेनाथ का ही दिन होता है। तो इस दिन अगर आप लोग चाहें तो भगवान भोलेनाथ का जो है सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से श्रृंगार कर सकते हैं। मतलब जो आपके घर में सफ़ेद फूल आते होंगे या आप कहीं से ला भी सकते हैं, उन सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों को तोड़कर प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में शाम के समय में शिव जी की मंदिर जाकर शिवलिंग का जो है सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियों से पूरे में श्रृंगार कर सकते हो। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। साथ ही तो दोस्तों आप चाहें तो भगवान शिव जी के मंदिर की जाकर इस दिन साफ सफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन
किया गया कोई भी कार्य आपको भगवान शिव तक बहुत जल्दी पहुंचा देता है और भगवान शिव आपसे उस दिन बहुत जल्दी प्रसन्न भी होते हैं। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश ना करे तो उस स्थान पर भी आपको इस प्रदोष व्रत के दिन, रंग भरी प्रदोष व्रत के दिन, यह छोटा सा विशेष उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय में आपको करना क्या है कि आपको एक धतूरा लेना है, जो धतूरा भगवान शिव जी पर चढ़ता है ना, वह वाला धतूरा। तो एक धतूरा आपको लेना है, उस धतूरे को आपको हल्दी में डुबो लेना है। हल्दी में कैसे डुबोगे, या तो सूखी हल्दी उस पूरे धतूरे के ऊपर लगा लो, या हल्दी को गीला करके उस हल्दी के अंदर इस धतूरे को डुबा लो। ठीक है, ये काम आपको जरूर करना है, तभी उपाय काम करेगा। तो एक धतूरे को लेकर हल्दी में डुबोकर इस धतूरे को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जाकर चढ़ा देना है। ठीक है, कब चढ़ाना है, प्रदोष काल में ही चढ़ाना है, क्योंकि प्रदोष व्रत के दिन का शाम का समय ही मतलब जो होता है वो बहुत ही उत्तम होता है। उसके बाद में दोस्तों, अगले उपाय की अगर हम लोग बात करें तो ये भी उन लोगों के लिए जिनके घर में बहुत ज़्यादा रोग बीमारी होती है, जिस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रोग बीमारी होती है वो भी इस उपाय को कर सकता है। तो उसको करना क्या है कि एक लोटा जल के अंदर आपको एक काली मिर्ची डालनी है। कितनी, एक काली मिर्ची डालनी है। ठीक है, उस एक काली मिर्ची को डालकर इस जल को लेकर शिव जी के मंदिर जाकर प्रदोष काल में शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। आपके घर में या आपके ऊपर कभी कोई रोग बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। ये बहुत ही विशेष उपाय है दोस्तों। तो दोस्तों, इस दिन किया गया उपाय आपको बहुत ही यहाँ पर विशेष फल देने वाला है। तो इन सभी उपायों को करने में अगर आपके मन में कोई भी सवाल आ जाता है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठ जाता है कि भाई इस उपाय को यहाँ पर कैसे करना है, तो प्लीज़ उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ लीजिए, क्योंकि उपाय का फल आपको तभी मिलता है जब आप उस उपाय को सही तरीके से करते हैं। और यही सारे उपाय आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर भी पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है, ताकि अगर आपको कोई उपाय समझ नहीं आता है तो आप वहाँ पर आराम से बैठकर उसे समझ सकते हैं और कर सकते हैं, क्योंकि उपाय का फल आपको कब मिलेगा, जब उपाय सही होगा। जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी सरकार, जय बागेश्वर महादेव।